वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस के कटिहार कदवा विधायक एवं विरोधी दल नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एनडीए वक्फ को नहीं समझते वो टॉप टू बॉटम जाहिल हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी खलबली मची हुई है। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। एनडीए सरकार को टॉप टू बॉटम जाहिल कहने की भी बात कही जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि आज पटना के प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें एमएलए डॉक्टर शकील खान ने कहा है कि जितने भी एनडीए में लोग हैं वो टॉप टू बॉटम जाहिल है। इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखिए, मैं सुनवाता हूं डॉक्टर शकील खान का ये बयान। मैं तो नाम कभी नहीं लेता। मैंने कहा टॉप टू बॉटम तक जाहिल है। हाँ, जाहिलों की फौज। तो आप लोग के सामने जब ये मैं बयान दे रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान सुन रहा है, देश सुन रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाहिल है तो एक बार नहीं, मैं 100 बार बोलूंगा, टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज को न्याय संगत काम करना आता नहीं है। और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए जो व्यवस्था बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में हुए, उसके गला के घोटने का काम हर रोज किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के को गला घोटने का काम गोडसेवादी हर रोज कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। अब क्या है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा काफी। हाँ, एकदम। मैंने अपनी बात रखी, टॉप टू बॉटम। अब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं तो आपको कोई नाम नहीं, हमारे सब नेता ने बता दिया है डिग्रियों के बारे में, वो सब चिंता नहीं है। सवाल ये है कि टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज ये जानती नहीं कि देश और देश के वजूद की परिभाषा, परिकल्पना क्या है जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जिस तरह का हमको संविधान दिया है, उसके बारे में टॉप टू बॉटम जाहिल है। तो आपने सुना, डॉक्टर शकील खान ने एक बार नहीं कई बार पत्रकारों से पूछे जाने पर भी कई बार उन्होंने कहा, जी मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी तरह के लोग हैं एनडीए में वो टॉप टू बॉटम जाहिल है। इन तमाम चीज को लेकर के अब देखते हैं नई सियासत क्या होती है बिहार में। लेकिन एक खास बात बता दूं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसमें डॉक्टर शकील खान ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के काफ़ी नाराज नजर आए और उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ अब एनडीए गठबंधन में जदयू का भी नाम लिया है और उन तमाम लोगों पर भी शकील खान ने पलटवार किया है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से बात हो रही थी, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर शकील खान, जरा आप सुनिए। वक्फ संशोधन बिल चर्चा का विषय खामखा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करने वाले लोगों ने लाया। जब इसकी पहली चर्चा शुरू हुई तो इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान भी इसमें शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, चूंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, इसी तरह का कंपोजिशन बनाया गया था। तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंटरव्यूज हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है।
ये तो भला है इस देश की जनता का कि इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए जो इनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के हो, चाहे वो दलित समुदाय के हो, चाहे अन्य समुदाय को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहां सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायकवाद का राज। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम इनको यहाँ तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए। वक्फ बिल के सहारे, पहले तो वक्फ को हमको समझना चाहिए। वक्फ एक उर्दू लफ्ज है, इसका हिंदी लफ्ज है दान। हमारे पूर्वजों ने किसी भी समुदाय के हो, उन्होंने बहुत सारे दान की भूमि दी है। दान की भूमि के ट्रस्ट बने हैं, मंदिरों के ट्रस्ट बने हैं, गिरजाघरों के ट्रस्ट बने हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हैं, कब्रगाहों के ट्रस्ट बने हैं, गौशाला ट्रस्ट में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े लोग जिनके पास औलादे भी नहीं होती है, जिन पर बहुत प्रॉपर्टीज होती है, तो वक्फ में मतलब दान की भूमि दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि इस दान करता ये लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और इसी तरह देखिएगा पूरे देश में, जैसा कि मैंने कहा, हर समुदाय के दान में दिए गए जो 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 पैसे हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसके माध्यम से समाज की देखभाल। अगर आप देखिएगा बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स है, उसके दान के माध्यम से हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो दान के माध्यम से दिए गए इन पैसों का और इस प्रोटेक्शन को, इस पूंजी का इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी पार्लियामेंट में बहुत पहले बिल ला रखा है। तो उस बिल के माध्यम से हर राज्य अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज को या अपने और समुदाय के प्रॉपर्टीज का ख्याल रखती है, उसमें लोगों को बहाल करती है। सरकार के लोग भी, जैसे बिहार वक्फ बोर्ड है, तो बिहार वक्फ बोर्ड में भी जो इसका ट्रिब्यूनल है वो सरकारी वकील के तौर पर होते हैं या इसके ऑफिसर सरकारी ऑफिसर हो सकते हैं, जो किसी भी कास्ट और समुदाय के हो सकते हैं। ये ऑलरेडी उसमें प्रावधान है। और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राज्य की सरकार उसको देखती रहती है। बिहार में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे स्कूल, इसी एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, 5 स्कूल का प्रपोजल, 2 स्कूल बन चुका है जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। तो वक्फ वाले ये कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अधिपत्य जो स्वामित्व है उनके अंडर में रहता है। और ये स्वामित्व इसलिए रहता है कि वो प्रोटेक्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा जेसीपी की बैठक हुई, उसमें लोगों को रखा गया, उसके सारे सदस्यों की बात सुनी गई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि इसका कोई निराकरण निकले। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है, वो हम कभी नहीं होने देंगे। और पूरे देश के मुसलमान इन बातों से नाराज़ हैं और ये बिल के खिलाफ हमेशा हम रहेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।